इस वीडियो में हम परचेस और सेल की एंट्री को जीएसटी के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है। जब अपने ही स्टेट के अंदर कोई परचेस या सेल हो तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों में बराबर बराबर बढ़ता है। परचेस और सेल की एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम सीजीएसटी का लेजर बनाएंगे। परचेस के लिए इनपुट सीजीएसटी और सेल के लिए आउटपुट सीजीएसटी। इसका अंडर होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, यहाँ पर सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो सीजीएसटी 9% लगेगा। यहाँ पे 9% लिखेंगे। टोटल 18% रहता है लेकिन आधा आधा बढ़ता है तो 9%। सीजीएसटी का लेजर क्रिएट हो गया है। अब हम एसजीएसटी करेंगे, इनपुट एसजीएसटी। इसका भी अंडर होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, इसमें जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और टाइप टैक्स में एसजीएसटी। इसमें भी परसेंटेज 9% रहेगी, टोटल 18% रहती है। आपको पता है लेज़र क्रिएट हो गया है। अब वाउचर की एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले परचेस एंट्री F9 से करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे, क्रिएट करेंगे सप्लायर का लेज़र, सप्लायर लिखेंगे, अंडर में डालेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स। सप्लायर हमेशा सेंड्री क्रेडिटर्स होता है। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे बन गया है। जो हमारा सप्लायर है वो यूपी का ही है और कंपनी भी यूपी की है, इसलिए इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेस अकाउंट इसमें करेंगे, उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेस का लेजर क्रिएट हो गया है। अब अल्ट सी से आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी लैपटॉप। अब ये किस कंपनी का है इसके अंदर में हम लिखेंगे HP में लिख देती हूँ। फिर एंटर करके एक्सेप्ट। यूनिट्स मतलब ये किस में है, पीसेस हम लिखेंगे यहाँ पे और PCS करेंगे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लैपटॉप का लेज़र बन गया है। अब हम स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ख़रीदा है यहाँ पे 10,000 का और मैं बेचूँगी 12,000 का, और जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। इसमें स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। एंटर करेंगे। अब स्पेसिफाई डिटेल्स हियर HSN टैग, जो आपको कोई भी इनवॉइस मिलेगी उसमें HSN नंबर रहता है। अब सबसे मेन चीज़ जीएसटी रेट डिटेल्स पे भी हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे और जीएसटी रेट 18% करेंगे। टोटल पूरा इसमें रहेगा 9%। अब क्वांटिटी करेंगे 20 पीस हम परचेज़ कर रहे हैं, इसका टोटल हो गया है। इसमें जीएसटी ऐड करने के लिए 2 बार एंटर करेंगे। एक बार करेंगे तो वो आइटम पे ही रहेगा, दूसरी बार करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी हो गया है, 9% लगा है, इसका टोटल 18,000 हो गया है। और एसजीएसटी का भी 9% लगा, 18,000। अब एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे। अब बस हमें एक्सेप्ट करना है। हमारा परचेज का लेज़र तैयार है। इसे देखने के लिए डे बुक में जाएंगे। परचेज एंट्री का प्रीव्यू देखने के लिए अल्ट P प्रेस करेंगे। अब प्रीव्यू पर क्लिक करके एंटर करेंगे, अल्ट Z करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए रसीद पर भी इनपुट जीएसटी 9% है, 18,000 हो गया है। अब हम सेल करेंगे। सेल करने के लिए वाउचर्स में जाकर F8 प्रेस करेंगे। अब हमें कस्टमर का लेज़र क्रिएट करना होगा अल्ट C से। तो मैं यहाँ पर कस्टमर लिख देती हूँ। इसका अंडर होता है कस्टमर का सेंड्री डेप्टर। अब
एस करके एंटर करेंगे। कस्टमर हमारा यूपी का होना चाहिए, जिस स्टेट की कंपनी है उसी स्टेट का कस्टमर होना चाहिए, तभी CGST और SGST लगेगा। यहाँ नेम लैपटॉप हम 20 पीस परचेज़ किए थे और 20 पीस सेल करेंगे। एंटर करेंगे। आउटपुट GST का लेज़र बनाना होगा। सेल में आउटपुट GST और परचेस में इनपुट। तो मैं यहाँ पे CGST का लेज़र बना लेते हैं। अंडर में रहेगा, इसमें भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे CGST, इसमें भी 9% रहेगा। ये हमारा हो गया है। अब आउटपुट SGST का लेज़र बनाएंगे। आउटपुट SGST, इसका अंडर होता है ड्यूटीज़ एंड टैक्स। जितने भी टैक्सेस हैं सबका अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है। GST सेलेक्ट करेंगे। SGST परसेंट 9%, इसमें भी दोनों बराबर बराबर आ गया है। अब हमारा इसका भी लेज़र क्रिएट हो गया है। ऑन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। सेल्स का लेज़र एंट्री हम कर चुके हैं सेल्स की। डे बुक में देखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए आउटपुट CGST, आउटपुट SGST दोनों लग गया है। प्रीव्यू देखेंगे इसका, देखेंगे रसीद पे जो इनवॉइस पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आउटपुट SGST और CGST दोनों 9% एकदम परफेक्टली। तो आप इसी तरह टैली में GST के साथ कोई भी एंट्री कर सकते हैं।